नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे यादव जाति को बदनाम कौन कर रहा है। पहला नंबर पर इंस्टाग्राम वाली यादव लड़की। दोस्तों, मैं इसके ऊपर विस्तार में चर्चा करूंगा, बस आप अभी देख लीजिए, ठीक है। दूसरा, सबसे बड़ा सिरदर्द जो है यादव जाति के लिए प्रेजेंट में जटेजा, जादौन, भाटी है, जो कि राजपूत जाति के तबके से आता है, ठीक है। तीसरा मिसलीडिंग जो करता है हमारे जाति को, वह है भीमटा, ठीक है, यादवों के सरनेम लगा के। दोस्तों, ये जो सरनेम किस तरह से लगाते हैं और क्या लगाते हैं, हमारे एक यादव भाई की तरफ से कमेंट आया, इसलिए मैं इसके ऊपर भी बातें करूंगा, ठीक है। चौथा जो फैक्टर है वह मीडिया है, जो यादव के नेताओं को टारगेट करती है। लेकिन जब यादव के नेताओं को टारगेट करती है तो फिर क्या कहते हैं कि पूरे होल कम्युनिटी को कर लेती है। उसके बाद दोस्तों, पांचवा और सबसे बड़ा फैक्टर है कि यादव को जो हेट करता है वह एक ब्राह्मण यादव हेटर भी होता है, ठीक है। दोस्तों, ब्राह्मण जाति में सदा ही दो तबके के लोग रहे हैं। एक ब्राह्मण, वह ब्राह्मण जो यादव लवर होते हैं, मैं उनके ऊपर भी बात करूंगा, और एक वह ब्राह्मण जो यादव हेटर होते हैं, वो भी मैं आपको दिखलाने का आज के वीडियो में प्रयास करूंगा। और दोस्तों, सबसे लास्ट में मैं यादवों की हिस्ट्री के ऊपर बात करूंगा जो बुकों में नहीं दिया गया। दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले थोड़ा महाराणा प्रताप की भी जिगनी बतलाऊंगा, ठीक है। कैसे महाराणा प्रताप के इतिहास को नहीं होना चाहिए इतिहास के बुक में, उसके ऊपर तो चर्चा मैं करूंगा ही करूंगा। थोड़ा रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और राय देव किशोरी, राव तुलाराम, इनके बीच का डिफरेंस बताऊंगा। क्यों इनको पहला स्वतंत्रता सेनानी का मौका नहीं दिया गया, वह समझाने का आपको मैं पहले प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को मैं शुरुआत करता हूं। दोस्तों, गुजरात के अंदर जब हमारी समाज की महिलाएं 37,000 की तादाद में एक कह सकते हैं ग्राउंड स्तर पर आती है, मतलब कि पूरे वस्त्र में नीली चुनरी ओढ़े हुए, तो ऐसा खूबसूरती, ऐसा मंजर कभी भी हम लोगों को देखने को नहीं मिला था। यहाँ तक कि इनकी चर्चा, इन यादव महिलाओं की, ना कि भारत में, पूरे देश भर में होता है। इन सारी महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण के आगे महाराज करके कि हम यादवों का नाम रोशन कर दिया। इन्हीं महिलाओं के वजह से हम अपना सर उठा के जीते हैं, और हम लोगों को उस दिन पता चला हमारी जाति के अंदर कितनी अधिक से अधिक सुंदर महिलाएं हैं। आज भी दोस्तों, यादव महिलाओं में से 90% हमारी जो समाज की लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, वह सभ्यता और सभ्य का कि प्रदर्शन करती है। कभी भी छोटे वस्त्र नहीं पहनती, और इस तरह से कह सकते हैं हमारे समाज का जो नाम है बुराने का काम नहीं करती। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हमारी जाति की जो लड़कियां हैं वह कभी भी दूसरी जाति के लड़कों से अट्रैक्ट नहीं होती। यहाँ तक कि हमारी जाति की लड़कियां, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या कहीं पर भी हो, किसी ऑफिशियल जगह पर, वह कह सकते हैं दूसरे लड़कों या पराये लड़कों की तरफ भी आकर्षित कम ही होती है एज कंपेयर बाकी जाति के लोगों के तुलना में, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा जो है मेरा अनुभव कहता है और मैंने देखा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, कुछ समाज कि कुछ हमारे ही समाज में कुछ तबके की लड़कियां ऐसी है जो कि हमारी समाज को कह सकते हैं बदनाम करने पर तुली हुई है। दोस्तों, इनका नाम है उज्ज्वला यादव, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पर रील बनाती है, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कभी हाफ चड्डी में पहन के आ जाती है, तो कभी कि पैंट उतारते हुए इनका फोटो आ जाता है, कभी किसी कालू के साथ घूमती नज़र आ जाती है बीच सड़क पे हाफ पैंट पहनकर, तो कभी कि किसी और के साथ। दोस्तों, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को भी दिक्कत नहीं है। ये इतनी व्यू की गिरी हुई है कि कभी भी दोस्तों क्या करती है, यादव बन जाती है, ठीक है। कहती है जाओ यादवों के ही राज हैं, या कुछ कि उल्टे सीधे यादव जाति का नाम लेकर दूसरी जाति को बदनाम करने की कोशिश करने लगती है। और हमारे यादव जाति के भोले भाले लोग ऐसे लोगों को कि जमकर व्यूज़ देते हैं। दोस्तों, ये सभी चीज़ें तो ठीक है, ये उज्ज्वला यादव है, और इनको जब कहा गया कि इनके एरिया में अहिर रेजिमेंट का जो है कि प्रचार प्रसार चल रहा है, इनकी अच्छी खासी फॉलोअर थी, तो इनको बोला गया कि आप अपने कि स्टोरी में इंस्टाग्राम के पोस्ट कर दीजिए कि अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। तो ये कहती है कि जिस भी यादव संगठन को अहिर रेजिमेंट का कि हक है पोस्ट मेरे से करवाना है, मेरे को पैसा दो, मैं फ्री में नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर हूँ। ये जो है इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर है,
अब इनको अपने आप को और अपने मतलब कि यादव जाति का जो प्रचार करने में है इनको काफ़ी तकलीफ हो रही है। ये दोस्तों इस तरह की तमाम कुछ प्रतिशत लड़कियां और है जो कि हमारे जाति को बदनाम करने पर तुली हुई है। चलिए एक वीडियो दिखलाता हूं आपको। खाली जेल में तो पूरा ज्यादा बढ़ल है। हमारा बिहार सरकार ऑर्डर दे दिया कि जाओ यादव के राजा ये तो करा जाए। तब इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक हर जगह हीरे के राजा। तो ये ना खाली इंस्टाग्राम। मेरे भाई ये है संजना यदुवंशी, खुद को इटावा की क्वीन कहती हैं और इन्होंने जब शुरुआत करी इंस्टाग्राम पर तो भाई फेमस हुई या तो सामाजिक कंटेंट पर, अपने सामाजिक कंटेंट पर, समाज के ऊपर वीडियोस बनाई इन्होंने, रील्स बनाई और अब वो सब बंद करने के बाद अभी हो गई इन्फ्लुएंसर। इन्होंने समाज के ऊपर नाम कमाया, नाम कमाने के बाद अभी हो गई इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंसर बनने के बाद अगर इनसे हम ये कह दें कि भाई रेजिमेंट की रैली आपके इटावा में है, एक स्टोरी लगा दो रेजिमेंट के लिए, रैली के लिए, तो भाई ये कहती हैं कुछ रुपए दो उसके बाद ये स्टोरी लगाएं, क्योंकि ये है इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर, है ना। बड़े लोग हो गए हैं अब ये। अब तो भाई जितने इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो अपने समाज की बात नहीं कर सकते, अपनी इन्फ्लुएंसर के लिए अपने पास रखो और अपने समाज की अगर बात करो तो समाज का नाम पीछे लगाओ, यादव, यदुवंशी, राव साहब और अहीर लगाने की जरूरत नहीं है अगर तुम समाज के नहीं बन सकते तो। जय यादव जय माधव। दोस्तों इसके तरफ बहुत सारी लड़कियां इसी तरह की व्यवहार करने का काम करती है। इन लोगों के चैनल को आप लोग मैं कहता हूं यादव जाति के नाम पर कभी भी सपोर्ट ना करें। ये यादव जाति से ही व्यूज कमाती है और अपने ही जाति का नाम लेने में इनको काफ़ी शर्म आता है। तो ऐसे ऐसे तुच्चे लोग हैं हमारे समाज में, ठीक है। एक वह महिलाएं थी जो 37,000 के तादाद में आई, उन्होंने हमारे जाति का नाम रोशन किया और ये महिलाएं हैं इनको यादव लिखने में मतलब कि इटावा के अंदर, इटावा में जहाँ पे मतलब अही रेजिमेंट की मांग हो रही है वहाँ पर मतलब कि लगाने में पोस्ट इनको काफ़ी तकलीफ हो जाती है। चलिए अब आगे बात करते किसी और मुद्दे पे। दोस्तों हम लोग जादौन, जटेजा और भाटी से सदा ही पूछते हैं तुम श्री कृष्ण के वंशज कैसे हो, ठीक है। तो एक बार आप सोच के देखिए, अगर यादवों से भी पूछ लिया जाए कि आप श्री कृष्ण के वंशज कैसे हो तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे देखो भाई श्री कृष्ण जो है हिंदू धर्म के अंदर आते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म के अंदर जो है कुछ ग्रंथें हैं जिसका मैं उदाहरण लेकर आपको बतला दूं। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि यादव जाति, अहीर, गोप, ग्वाल जो है वही श्री कृष्ण के वंशज हैं। उसमें से सबसे पहला हिंदू स्क्रिप्चर में से भागवत गीता है, ठीक है। भागवत गीता में यादव, अहीर, गोप, ग्वाल को ही भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना गया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो है गर्ग संहिता के अंदर भी यादव को जो है भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना गया है, ठीक है। अहीर भी लिखा हुआ है, गोप भी लिखा हुआ है, ग्वाल भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं मोटी मोटी अक्षरों में जो मेन बात है वह लिखा हुआ हूँ। तीसरा वैष्णव पुराण के अंदर भी यादवों को भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना गया है। आप चाहो तो वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद विष्णु पुराण में भी यादव को भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना गया है, ठीक है। ये सारी बातें जो लिखी हुई है इन सभी बुक के आधार पर मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि यादव, अहीर, गोप, ग्वाल जो है सेम है और श्री कृष्ण जो थे या तो ग्वाला कह सकते हो आप, अहीर, गोप, यादव जो भी कहना है आप कह सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों इतना ही नहीं, ऐसा दुनिया का कोई भी बुक नहीं है, कोई भी हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है जिसके ऊपर जादौन, जटेजा, भाटी को मतलब कि उसके बारे में लिखा गया ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। इनका जो है कहीं पर जिक्र ही नहीं है, किसी भी बुक में है ही नहीं, नाम नहीं, ये केवल उछलने का काम करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ यदि आपको किसी भी ऐसा हिंदू धर्म के बुक में लिखा मिलता है जादौन, जटेजा, भाटी के ऊपर तो आप मुझे दिखलाइए, मैं उन्हें कृष्ण का वंशज मान लूँगा। मैं ऐसे ऑथर की बात नहीं करता हूँ जो अंग्रेज लिख के चले गए, जो कुछ दो चार मतलब कि राइटर लिख रहे हैं या आज के दो चार पंडित लिख रहे हैं, मैं उन बुकों की बात नहीं करता हूँ। ऐसी बुकों की बातें करता हूँ जो कि ऑथेंटिक है और सभी हिंदू धर्म के लोग उसको मानते हैं। चाहे रामचरितमानस हो, रामचरितमानस यानी राम भगवान के टाइम पे मतलब कि द्वापर युग का तो कहीं से जिक्र ही नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो पहले आया था। इसी वजह से इन बुकों का मैंने उदाहरण लिया। दोस्तों
ये जो शूद्र, जटेजा, जादौन, भाटी है, इनका कोई भी इतिहास नहीं है, ठीक है। और जब मैंने इनकी इतिहास को खंगाल के देखा तो इसके ज़्यादातर एंसिस्टर जो हैं मतलब कि मुसलमान ही मिलते हैं। अगर आप लोगों को मौका मिले तो इस बंजारे का एक बार DNA चेक करवा के देख लीजिएगा। ज़रूर है किसी मौलवी, मौलाना या पादरी से इनका मिलेगा, ठीक है। इनका जिक्र ना तो किसी ग्रंथ में है और ना ही किसी इतिहास में, ठीक है। भारत के किसी भी कोने में 12वीं सेंचुरी में इनकी कोई बात नहीं करता था। ये जो है शूद्र है और शूद्र था और शूद्र ही रहेगा। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, इनका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। इसी वजह से जहां पर यादव सरनेम लिखा होता है वास्तव में ये अपने आप को ढूंढते हैं। दोस्तों अगर हर जगह पे यादव लिखा हो और ये अपने आप को ढूंढे तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 12वीं सेंचुरी से लेकर मिड मतलब कि 13 सेंचुरी या 14.5 सेंचुरी यानी 130 साल तक जो सियोना, इसी को नाम है सेवुना या यादव या फिर अहीर डायनेस्टी, इनको कहाँ से ये बदल पाएंगे? रेबारी में ये कैसे क्लेम कर पाएंगे कि वह यादव जो थे जटेजा, जादौन, भाटी थे? दोस्तों किसी भी जटेजा, जादौन, भाटी को जो है राव साहब, राय साहब, रॉय साहब की उपाधि नहीं मिली है। ऐसा कोई भी मतलब कि इनका जो है वीर गाथा है ही नहीं। जैसे यादव अहीर में योगेंद्र यादव की है, रे जंगला युद्ध में 118 उन वीर अहीरों की है। जिस तरह की इतिहास यादव जाति की है इनकी तो है ही नहीं। दोस्तों ये जो शूद्र, जटेजा, जादौन, भाटी है कभी कभी अपनी औकात भूल जाते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग जो है मतलब कि महाभारत में युद्ध लड़े। अबे भौसरी चोद, तुम महाभारत में युद्ध कैसे लड़ सकते हो जब आज तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने खड़ा होने की? ना तुम इतिहास में खड़ा हो पाते हो ना ही ग्रंथ में। तुम जो है राजपूत के चाशनी में घुसना चाह रहे हो। मैं तुम्हें बतला दूं कि अकेले जो है मतलब कि यादव तो कह रहे हैं अकेले यादव पूरे जनरल कैटेगरी को देख लेगा, ठीक है। और तुम जिस राजपूत की बात कहते हो उसको कई बार यादवों ने धूल चटवाया हुआ है, ठीक है। तो तुम अपने कायदे में रहो वरना तुम्हें कोई बाप नहीं बचा पाएगा, ज़्यादा उछलोगे, ठीक है। दोस्तों ये शूद्र, जटेजा, जादौन, भाटी अपनी औकात भूल गए थे, ठीक है। ये जाते हैं इन्हीं बाबा के पास, अनिरुद्ध बाबा के पास, ठीक है। यहाँ जाकर शूद्र, जटेजा, जादौन, भाटी पूछते हैं यादव मतलब श्री कृष्ण के असली वंशज कौन है? तो बाबा जी स्पष्ट कहते हैं कि यादव है। तो फिर वह बंदा पूछता है बाबा से, बाबा एक बात बताओ कौन सा यादव? अहीर? ये कहता है, मुंह पे ही कहता है बाबा के शूद्र, अहीर, गोप, ग्वाल या फिर क्षत्रिय, जादौन, जटेजा, भाटी। सबसे पहले मैं बतला दूं ये ना तो किसी अंगन से क्षत्रिय है और ना ही इनके पूर्वज, इनके बाप दादाओं ने या फिर इनकी कोई इतिहास है जिसमें इन्होंने युद्ध लड़ा हो, ठीक है। तो बाबा स्पष्ट कहते हैं यादव जो है क्षत्रिय ही होते हैं, चाहे अहीर, गोप, ग्वाल हो। दूसरी बात तुम सुनो, भगवान श्री कृष्ण के वंशज जो है यादव हैं, ना कि तुम हो। उन्होंने पूछा फिर बाबा आप कैसे कह सकते हो ये चीज़? बाबा ने बोला जाओ बेटा तुम जाकर भागवत गीता पढ़ लो, ठीक है, जो हिंदू धर्म की ग्रंथ है। जाकर तुम गर्ग संगीता पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो या फिर कोई भी ऐसी मैन पुस्तकें पढ़ लो हिंदू धर्म की जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जिक्र हो और यादव से रिलेटेड मिलता हो। वहाँ सारी की सारी कहानी जो है यादव से रिलेटेड ही मिलेगा। स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, नंद बाबा की जाति जो है गोप थी। उसके बाद मतलब कि उनके जो पिताजी वासुदेव हैं वह उनके मतलब कि रिश्तेदार में ही कोई लगते थे, ठीक है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि नंद बाबा जो है मतलब कि यादव ही थे। सभी ग्रंथ में इसी तरह की बातें लिखी हुई है। तो इनका जो है मतलब कभी दिमाग सटक जाता है इस शूद्र का या फिर ये दिमागी तौर पर पागल है। अब दोस्तों मैं आपको आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, ठीक है। भीमटा हमेशा मिसलीड करते हैं यादव को। दोस्तों आज हमारे कमेंट सेक्शन में एक यादव भाई ने अपनी परेशानी सुनाने की काम करी है, ठीक है। दोस्तों अब मेरी भी वीडियो लगभग 1000 लोगों के पास पहुंचती है, ठीक है। इसलिए आज मैं इस मुद्दे पर खुल के बात करूंगा, ठीक है। दोस्तों दलित जब गांव के अंदर रहते हैं जहां पर सारे यादव भी रहते हैं और बाकी जाति के लोग भी रहते हैं तो उनकी हिम्मत कभी भी नहीं होती यादव सरनेम अपने नाम के पीछे लगा ले यदि वह यादव कम्युनिटी से नहीं आते हैं तो। दोस्तों उस बंदे ने मुझे बतलाया कि जब दलित माइग्रेट करके रूरल एरिया मतलब गांव से छोड़कर शहर में जाते हैं तो क्या करते हैं वह यादव के सरनेम जो है अपना लेते हैं। मतलब कि जो जाटव हैं, पासवान हैं या फिर कोई भी दलित कम्युनिटी के लोग हैं वह अपने नाम के पीछे यादव सरनेम लगा लेते हैं, ठीक है।
दोस्तों आप सोच के देख लीजिए, वह जो यादव है मतलब कि जाटव, पासवान या दलित में कोई भी कम्युनिटी के लोग, वास्तव में वह तो बायोलॉजिक नहीं मतलब कि बाय बर्थ मतलब उनका जन्म कभी भी यादव समाज में तो हुआ नहीं, तो इस बात पर उनको कभी भी गर्व होगा ही नहीं कि वह भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। इसी वजह से वह कहते हैं हम लोग जो है ललई सिंह यादव वाला यादव हैं, हम लोग जो है अपने नाम के पीछे श्री कृष्णा नहीं लगाते, ताकि मतलब कि लोग हमें जातिवादी ना कहे। दोस्तों मैं सबसे पहले समझा देना चाहता हूं, यदि आप खुद ही मान के देख लीजिए, आप अपने आप को यादव 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 कहते हो, वास्तव में आप दलित हो या फिर किसी अन्य कम्युनिटी से हो, तो यादव होने पर आपको कदापि गर्व नहीं हो सकता। आप खुद को कभी भी श्री कृष्ण का वंशज नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो ये लोग मिसलीड करने का काम करते हैं। होते तो यादव हैं मतलब कि सरनेम बाज, लेकिन ये अंबेडकर जी की पूजा करते हैं और उल्टा यादव से ही हेट करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये अपने घर के अंदर कभी भी भगवान श्री कृष्ण का फोटो नहीं रखते, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को यादवों का पूर्वज मानते हैं और ये बायोलॉजिकली यादव तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है, ये दुनिया को दिखाने का प्रयास करते हैं हम यादव होकर अंबेडकर की पूजा करते हैं। और अंबेडकर मतलब कि सॉरी, ये जो है यादव तो होते नहीं है, ये जाटा भी होते हैं और बहुत सारे यादवों को ये भ्रमित करने का काम करते हैं। तीसरा और मेन मुख्य कारण है, ये जो है रियल में रिजर्वेशन का जो है बेनिफिट SC ST का लेते हैं, लेकिन बनने का प्रयास यादव करते हैं। मतलब इनको रेपुटेशन यादव जैसा चाहिए, उल्टा ये यादव को ही बदनाम करेंगे, उसके बाद SC ST का रिजर्वेशन भी देंगे। इन्हें शर्म तो आती नहीं, इन्हें तो शर्म आती है जय श्री कृष्णा बोलने में और इस तरह के सरनेम लगाने में, ठीक है। और ये जो है कई बार शादी विवाह में भी मिसलीड करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि रूरल एरिया के यादव लोग या बाकी जाति के लोग काफ़ी सक्रिय हैं, इसलिए कई बार इनको मारा पीटा भी गया है इन तरह के हरकतों के वजह से। दोस्तों आप स्वयं ही देख लीजिए, ये पोस्ट जो है किसी भीमटे यादव के द्वारा पोस्ट करा गया, ठीक है। किस तरह से अंबेडकर के हाथ में चाबुक दे दिया गया है और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को बांध दिया गया और दिखलाया जा रहा है कैसे तुमको हम मार रहे हैं। दोस्तों वास्तव में ये लोग जो है डोमिनेट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी जो ब्लड है डोमिनेसी वाली है नहीं, ठीक है। ये सदा ही पैरों के नीचे आने वाली जातियाँ हैं और रहेंगी भी। आजकल ये अपनी सर उठाने लगे हैं और ये अपने आप को मतलब कि समझने लगे हैं। वाओ, यहाँ पर पढ़ लीजिए, पोस्टर यादव जाति के लोगों ने ही लगवाया है, भीमटे चिमटे यादव भाई आंखें खोलो, ठीक है। यहाँ पे नीचे पढ़ लेता हूँ पोस्ट, भीमटे के लिए लिखने की वजह से किरण यादव को लोग भीमटा कहने लगे। दोस्तों वही बात सोच लीजिए, किरण यादव जो है मतलब अपने आप को अंबेडकरवादी, ललई सिंह यादव, ये लक्ष्मण यादव को फॉलो करती थी, लोग इनको भीमटा यादव कहने लगे और लोग हमारे समाज से ही इनको बहिष्कृत करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी अधर्मी भीमटा किरण यादव के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। अब दोस्तों देख लीजिए, किरण यादव जब मुसीबत में पड़ी तो सारे भीमटे जो है पीछे हट गए। दोस्तों मैं सबसे पहले कह दूं, इन भीमटों की औकात ही क्या है यादव के सामने। शुरुआत से ही हमारी धूल मतलब कि पैरों की धूल के बराबर रहे हैं, हमारे घर के मतलब कि फेंके हुए जुट्ठे खाते थे और हमें ही आंखें दिखाने का आज काम कर रहे हैं। आज के दिन समाज के लिए ये काफ़ी शर्मनाक की बात है। दोस्तों घटना है पूर्वांचल की। पूर्वांचल के अंदर जो है राहुल यादव नाम का एक व्यक्ति है जो भीमटा यादव का बहिष्कार करता है, ठीक है। राहुल यादव के ऊपर जो है हमला हो जाता है और उसको मारने का प्रयास किया जाता है, कुछ मतलब कि भीमटे कह सकते हैं नपुंसक फौज के द्वारा, ठीक है। आप देख सकते हैं भीमटों को कितना तकलीफ होता है अगर कोई यादव खुद को हिंदू कह दे, श्री कृष्ण का वंशज कह दे, तो इन लोगों के पेट में मतलब कि बातें पचती नहीं। चलिए आगे और दिखलाता हूँ। दोस्तों किसी एक यादव की ही फोटो है ये, मतलब कि नीचे जो है पोस्ट के नीचे लिखा हुआ था यादव, ये वास्तव में ये अंबेडकर को ये मान रहे थे, ठीक है। उनके नीचे ये लिखते हैं इस पोस्ट को, मैं फिर से कह रहा हूँ कि दशहरे पर रावण की नहीं राम का दहन करे, जय भीम, केवल भीमवादी ही आए पोस्ट पर। दोस्तों इस तरह की बातें आप देख सकते हो किस तरह से यादव कम्युनिटी को और ये लोग बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। ये लोग दिखलाना चाह रहे हैं यादव भी जो है अब अंबेडकरवादी है। मैं इनको बतला दूं, इनको समझा दूं, जो ओरिजिनल यादव हैं वो अंबेडकर की तस्वीरें अपने घर तो क्या मतलब कि अगर सोने की भी दे दी जाए तो यादव समाज के लोग नहीं रखेंगे। अब क्यों नहीं रखेंगे, इसके पीछे कोई कारण मैं देना नहीं चाहता ताकि आप लोगों को बुरा लग जाए, ठीक है। हम लोग जो है स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे जाति का नाम आप इस्तेमाल ना करें, हम आपको अपने बराबरी का नहीं मानते हैं। दोस्तों
जैसे कि जातिवाद और हिंदू धर्म का सारा ठेकरा ब्राह्मण जाति के लोगों ने ले रखा है और ये जो है मतलब कि खुद तो इनकी कोई औकात नहीं है, शरीर पर पहनने को कपड़े नहीं है और ये जो है ओबीसी के बहुत बड़े ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में दोस्तों ओबीसी इनको लात मारता है और बोलता है हमें नहीं चाहिए तुम्हारी जो जय भीम है, जय मीम है, नमो बुद्धाय वाली लेक्चर। ठीक है, हम ओबीसी हैं, हम हिंदू हैं और हम अपने आप को कट्टर सनातनी मानते हैं, लेकिन ये बार बार दूसरों की पचड़े में पड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है अफ्रीकन मूल निवासी, या ऊपर में कुछ भी इस तरह से लिखा गया। वास्तव में ये जो है हिंदुस्तानी है ही नहीं, अफ्रीकन एंसिस्टर वाले हैं, तो फिर इनके बारे में हिंदुत्व कैसे हिंदू इसको मान ले। ठीक है, उसके बाद ये तीनों जो है भाइस प्रतिज्ञा लेने में नकली बहुत मतलब कि भीमटा बनकर पहुंच जाते हैं और इनका सामना यादवों से होता है। ये तो वीडियो आपने देखा ही होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या हुआ, जब यादव समाज के मेडिकल के एक छात्र ने एडवोकेट जय भीम प्रकाश को भीमटा कहा। दोस्तों यादव समाज और इनको हमेशा से ही बायकॉट करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों चौथा और सबसे बेहतरीन प्रश्न है कि मीडिया जो है टारगेट करने की कोशिश तो करती है यादव लीडर को, लेकिन टारगेट कर देती है होल कम्युनिटी को। ठीक है, क्योंकि मीडिया को पता है कि उनके जो पापा हैं मोदी और अमित शाह और बीजेपी पार्टी, उनको यादव जाति के लोग जो है कभी भी वोट देने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, आज के समय में दोस्तों कुछ यादव मिल जाएंगे जो कहेंगे मैं यादव जाति से आती हूँ या आता हूँ और मैं अखिलेश यादव, लालू यादव को गाली देता हूँ, या फिर मैं बीजेपी के साथ हूँ, हमें जो है हिंदू राष्ट्र चाहिए, इस तरह की बातें करना। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि यादव जाति के लोग जो है हिंदू राष्ट्र की बातें नहीं कर सकते, हिंदू राष्ट्र की बातें अवश्य करते हैं, लेकिन यादव जाति के लोग जो है कभी भी बीजेपी राष्ट्र की बात नहीं करते। यादव जाति के लोग कभी भी ये नहीं कहते कि हम बीजेपी को वोट देंगे। आप ही खुद सोच के देख लीजिए यादव जाति के लोग क्यों बीजेपी को वोट दें, जब बीजेपी ने यादव की अही रेजिमेंट नहीं बनवाई और नाम का एक मतलब कि मोहरा मनोज यादव को सीएम बना दिया, तो क्या इससे यादव जाति के लोग उन्हें वोट देंगे? चलिए मैं मुद्दों पे आता हूँ। पहले जो है मीडिया अपनी शो बनाती है, उसके बाद शो में वो हमेशा ही अपने मतलब कि टारगेट करने की कोशिश करती है चंद व्यूज के लिए लालू यादव को, अखिलेश यादव को, और जब क्रेज था बिग बॉस के अंदर तो एलविस यादव को भी और अपने तेजू भैया को भी। ठीक, उसके बाद मीडिया जो है डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है कि यादव के जो है सक्सेस को, लेकिन वो उनका जो जेलेसी है यादव को लेकर वो एक्सट्रीम लेवल पर है। ठीक है, जैसे कि मनोज यादव जब सीएम बन जाते हैं एमपी के, तो आज तक की जो रिपोर्टर है अंजना ओम कश्यप यानी उप सो कौन पापा की परी, वह चिल्ला कर कहती है मोदी की बेटी कि जो है ओबीसी जो है ओबीसी की जाति के लोग सीएम बन गए। दोस्तों मैं कह दूं अंजना ओम मतलब कि मोदी जो है, मोदी की मतलब कि नाजायज़ औलाद, वह खुद को मतलब कहती है कि हम लोग जो है मतलब कि राजपूतों को जो कहती है कि वह क्षत्रिय है, और यादव समाज के ऊपर सदा ही कहती है ये तो पिछड़ा है। यादव को जो है हमेशा ही पुकारती है पिछड़ा कहकर और राजपूत को क्षत्रिय समाज कह के। दोस्तों मैं कह देता हूँ किसी भी राजपूत में अगर औकात हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आए, अपनी बातें रखे। मैं फैक्ट और प्रूफ के साथ कह सकता हूँ राजपूत जाति के लोग जो है शूद्र हैं, और इनके जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने भी युद्ध लड़े हैं केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजपाट के लिए, जो कि मैं हिस्ट्री वाले पोर्शन में डिस्कस अभी करूँगा। दोस्तों एक न्यूज़ एंकर है, मेरे को नहीं पता चैनल का उनका नाम क्या है, आप लोग देख लीजिए, श्वेता सिंह। ठीक है, भूमिहार जाति की आती है और मीडिया है। ठीक, वो एलविस यादव की जो है इंटरव्यू लेती है और उनसे क्वेश्चन पूछती है आपके पास जो ये आईफोन है और आपकी जो ये महंगी ड्रेस है और लग्जरी लाइफ है, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एलविस यादव क्लियरली कहते हैं मैं बहुत रीच हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, किसी भी चीज़ को खरीद सकता हूँ और किसी भी समय खरीद सकता हूँ। मीडिया का जो फेस है इतना सुनते ही कुत्तों की तरह हो गया। उनको एलविस यादव से जलन हो रहा था, लेकिन फिर भी वह इंटरव्यू लेती है। ठीक है, उसके बाद एक जो है यादव समाज की ही बेटी थी 2020 के अंदर, जिनका नाम है तनिष्का यादव, वह नीट के अंदर टॉपर कर जाती है। ठीक, 720 में से 720 उनको मार्क आता है। उसके बाद जो है मीडिया के अंदर कोहराम मच जाता है। मीडिया के अंदर जो है घंटों इस विषय में डिबेट चलता है यादव कास्ट ओबीसी के अंदर क्यों है, अगर वह अच्छे रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं, वह टॉपर हो सकते हैं, नीट के अंदर रैंक ला सकते हैं, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पार कर सकते हैं, तो उनको ओबीसी कैटेगरी के अंदर क्यों रखा गया है? ये तो ओबीसी की सबसे मजबूत जाति है और ये जो है जनरल के बराबर में ही है। उसके बाद दूसरा जो है मीडिया डिस्कस हमेशा करती है कि यादव जाति के लोग जब आर्मी को भी डोमिनेट कर रहे हैं तो फिर ओबीसी में क्यों है। तीसरा मीडिया का रोना तो मतलब कि लगा ही रहता है जब सूर्य कुमार यादव को इंडिया का कैप्टन बना दिया गया, तो ये कहती है कि ओबीसी कैप्टन क्यों है T20 में इनको, जबकि वास्तव में जलन ओबीसी से नहीं यादवों से ही था।
ठीक है। उसके बाद ये जो है ये यूज हिंदू धर्म एंड यादव फॉर टीआरपी। हाँ, कभी दोस्तों आप इन लोगों की मीडिया की जो है ज़्यादातर डिबेट देखिएगा, 100 में से 80% वह तो काम की डिबेट होती ही नहीं है, और ज़्यादातर होती है तो वह हिंदू धर्म के ऊपर होती है। लेकिन जब लोग पक जाते हैं यार हिंदू धर्म के ऊपर कितनी डिबेटें सुनूं, वह लोगों को मज़ा आना बंद हो जाता है, तब ये यादवों के ऊपर फॉल्स क्लेम करते हैं टीआरपी के लिए। जैसे कुछ न्यूज़ चैनल वाले कुछ समय पहले ही यादवों का लिंक जो है यहूदी से जोड़ देते थे और फालतू की जो है बकवास बनाई, और एक अच्छा टीआरपी, यानी टीआरपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ठीक है। टीआरपी मिलने से यही होता है, अगर टीआरपी आपकी हाई जा रही है इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ठीक। विदेशी जितनी भी कंपनियां हैं जो कि भारत के अंदर आज भी एग्जिस्ट करती है, वह इन मतलब कि न्यूज़ चैनल को पैसे देती है कि आप जो है हमारे प्रोडक्ट की प्रचार करवाओ। जब इनके प्रोडक्ट की प्रचार होगी, जैसे कि पैम्पर्स हो गया, कुछ और भी सामान है जैसे सेंट हो गया बिना गैस वाला, इन सभी चीज़ों का जब तक प्रचार नहीं होगा लोगों को कैसे पता चलेगा। और लोगों को पता चलने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं। तो वह जो होता है टीआरपी यदि है, मतलब लोग ज़्यादा देख रहे हैं तो कंपनी इनको ज़्यादा प्रचार देगी, ज़्यादा एड्स देगी, उसके बाद जो है ये ज़्यादा ग्रो और पैसे कमाने का मतलब कि काम करेंगे। इसी वजह से यादवों का नाम लेकर, हिंदू धर्म का नाम लेकर लोगों को जो है जोड़ने का काम करते हैं, लोगों को मतलब कि रखने का अपने चैनल पर काम करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इनको बता दूं कि यादव एक ऐसी पॉपुलर जाति है, जब भी यादव की बात होती है तो यादव जाति के लोग जरूर जाते हैं सुनने के लिए। ये इन्हीं चीज़ों का ये लोग फ़ायदा उठाने का काम कर रहे हैं, इनका बायकॉट करिए। नंबर 5वां और सबसे हॉट डिबेट यादव हेटर ब्राह्मण के ऊपर, ठीक है दोस्तों। ऐसे ब्राह्मण जैसे अनिरुद्ध बाबा हो गए या फिर बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं यादव की सपोर्टर है, ठीक है। चाहे गर्ग संगीता हो, विष्णु पुराण हो, वैष्णव पुराण हो, या फिर और भी कुछ ग्रंथें हैं जिन्होंने मतलब कि ब्राह्मण ने ही लिखे हैं, ठीक है। और उन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा गया यादव से बड़ी कोई जाति नहीं है। यादव के राजा महाराजा और कई सारे इतिहासकार और इतिहास के बारे में जिक्र है, ठीक है। तो मतलब कि कह सकते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण जो थे सदा ही यादव हेटर थे, उसने यादवों के बारे में गलत लिखा। आइए हम लोग सबसे पहले तुलसीदास के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तुलसीदास जो है मतलब कि एक ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनका जाति जो था संध्या ब्राह्मण था, ठीक। उन्होंने रामचरितमानस लिखा और उसके में मतलब कि वह बिगेस्ट हेटर यादवों के मतलब कि पाए गए हैं। और मतलब कि उन्होंने अपने बुक में लिखा कि यादव से बड़ा पापी इस धरती पर कोई भी नहीं है, ठीक है। वह एक यादव हेटर ब्राह्मण है, उन्होंने मतलब कि प्रोपोगेट किया, ठीक दोस्तों। मतलब कि उसके बाद रामचरितमानस में लिखा गया कि यादव से बड़ा पापी कोई नहीं है, यादव हमारे जल पीते हैं, इस तरह की बातें। उसके बाद दोस्तों यादव हेटर ब्राह्मण जो है सदा ही प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश करते थे कि यादव की जो बुद्धि है 12 बजे खुलती है या 80 साल बाद दिमाग आता है। तीसरा, यादव हेटर ब्राह्मणों ने ही प्रोपोगेंडा फैलाने का काम करा आज के ब्राह्मण ने कि अहीर जो होते हैं यादव, वो ओरिजिनल यादव नहीं होते, ओरिजिनल डिसेंडेंट श्री कृष्ण के नहीं होते। लेकिन जो ग्रंथ हैं उनको कोई भी झुटला नहीं सकता और अब इनमें कोई भी बदलाव हो नहीं सकता, ठीक है। इसलिए यह प्रोपोगेंडा भी इनका यहीं पर विफल हो जाता है। आज के समय में जो घटना देवरिया कांड की हुई थी, तो उसमें जो मतलब कि यादव हेटर पंडित थे वह कह रहे थे हम लोग जो है यादवों की बॉयकॉट करेंगे, वो लोग हिंदू नहीं है। जब दूसरी तरफ से यादव समाज के लोग यानी भीमराव सोकौन उन्होंने बोला कि हम लोग पंडित का बॉयकॉट करेंगे, तो ब्राह्मणों को बड़ा मिर्ची लग गई। कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण का मतलब होता है सनातन, हम नहीं जाएंगे, तुम्हारा धर्म सफल नहीं होगा, यही चीज़ें, ठीक है। लेकिन सबसे मज़े की बात तो ये है योगी आदित्यनाथ अपने बुक में खुद ही लिखते हैं कि यादव जो है क्षत्रिय हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यादव की हिस्ट्री यादव हिस्ट्री डजेंट टोल्ड इन हिस्ट्री बुक इन ऑल। हाँ दोस्तों, यादवों की जो इतिहास है सभी मतलब कि स्टेट में जो है इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया गया। जैसे कि गुजरात के अंदर और कुछ स्टेट के अंदर जो वहाँ की इतिहास थी केवल वहीं पढ़ाया गया, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं अब ये बताना चाह रहा हूँ कि महाराणा प्रताप जो है मतलब कि कभी भी देश के लिए नहीं लड़े थे। महाराणा प्रताप की सारी साख और इतिहास को आप जब खंगाल के देखोगे तो महाराणा प्रताप जो है केवल और केवल अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर लड़ाई की थी। कैसे की थी मैं अगले मतलब की क्लिप में दिखाऊंगा। मेजोरिटी ऑफ द राजपूत जो है डजेंट टेक पार्ट। हाँ, ये जो हंदी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर में, तो दोस्तों जो मतलब कि ज़्यादातर राजपूत थी उस समय की कि उन्होंने मतलब कि हंदी घाटी में जो आज मतलब महाराणा प्रताप को अपना बाप बोलते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट तो नहीं करा था क्योंकि उन लोगों को लगता था कि इनमें जो है उनका कोई भी फ्यूचर है नहीं वास्तव में।
दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई वह जो मतलब कि लड़ी थी, वह लड़ती थी केवल और केवल मतलब कि अपने राज्य के लिए, अपने सिंहासन के लिए। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का कहना था कि उनका जो गर्भ लिया हुआ बेटा है, मतलब गोद लिया हुआ बेटा है, वह सिंहासन पर बैठे। तो वास्तव में रानी लक्ष्मीबाई कभी भी अपने देश के लिए नहीं लड़ रही थी, अपनी रियासतें के लिए लड़ रही थी। वह सदा ही मतलब कि राज करना चाह रही थी। इसी वजह से हम इतना कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कभी भी देश के लिए नहीं लड़ी थी, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़े थे। दोस्तों मंगल पांडे ब्रिटिशर का एक नौकर था। वह ब्रिटिश का जो है मतलब कि कारतूस मतलब उठा के फेंकने का काम करता था। उसके टाइम पर जो है ये र्यूमर मतलब कि स्प्रेड हो जाता है सभी तरफ कि ये जो हम लोग कारतूस उठाते हैं, इनकी जो चमड़ी है मतलब कि गाय और मतलब कि लेदर की जो है इनकी चमड़ी बनी हुई होती है कारतूस की। और ये बात जो है मंगल पांडे को पता चल जाती है और मंगल पांडे मतलब कि वैसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, वह उत्साहित हो जाते हैं और वह जो है दो निर्दोष ब्रिटिशर मतलब कि कह सकते हैं पुलिस को मार देते हैं। जैसे वह आम पुलिस होते हैं जो अपना रोज़ाना ज़िंदगी का काम करते हैं, उनको ये लोग पकड़ के मार देते हैं मंगल पांडे। ठीक, जब ये बात ब्रिटिशर को पता चलती है तो ब्रिटिशर जो है मतलब कि फांसी दे देते हैं मंगल पांडे को। इसी वजह से मंगल पांडे को जो है इतिहास के बुक में पहला स्वतंत्रता सेनानी करार दे दिया गया। दोस्तों इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। एक जो है संध्या राजपूत फैमिली, जयचंद की पूरी फैमिली जो है वह पूरी तरीक़ा से ब्रिटिशर का जासूस थी। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बात इतिहास के पन्ने कहते हैं। नाउ डिस्कस सम पॉइंट ऑफ हल्दी घाटी वार। हल्दी घाटी वार के बारे में कुछ बातें कर लेता हूँ। कैसे राजपूत जाति के लोग जो हैं लोगों को फूल बनाने का कोशिश करते हैं और महाराणा प्रताप की युद्ध को हिंदू मुस्लिम का एक एंगल देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों राजकुमार मान सिंह, ठीक है, उनकी जाति जो है राजपूत थी। ठीक है, वह सेनापति थे मुगल के यानी अकबर एरा में और वह हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं अपने महाराणा प्रताप यानी अपने अब्बू से। ठीक, उसके बाद ये जो मेन रीजन होते हैं वार के, दी प्रॉब्लम बिटवीन मेवाड़ और मुगल, मतलब कि ये जो परेशानी होती है, जो भी कॉन्फ्लिक्शन होते हैं मेवाड़ और मुगल के बीच में होते हैं। ठीक है, सेनापति था हाकिम खान। दोस्तों आप सोच सकते हैं मतलब कि महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वह हाकिम खान थे, जो ये लोग दूसरों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। दिस वार वाज जस्ट बेनिफिटेड, मतलब ये वार जो था सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए था, क्योंकि महाराणा प्रताप को इस चीज़ का थ्रेट मिल रहा था अकबर के द्वारा, आप जो है मतलब या तो मतलब मुगलों को कर दीजिए या तो आप मतलब कि हमारी अधीनता को स्वीकार करिए। अब महाराणा प्रताप गुलाम बनना नहीं चाह रहे थे, इसी वजह से ये युद्ध लड़ रहे थे अपनी रियासत को बचाने के लिए। ठीक दोस्तों, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ महाराणा प्रताप को। चलिए आगे देखते हैं। र्यूमर ये फैला हुआ है कि महाराणा प्रताप की जो हाइट है दरअसल 7 फुट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसका हाइट जो था 5 फुट 11 इंच था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आज की जो पीढ़ी है महाराणा प्रताप की वह कहने का काम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद फेक प्रोपोगंडा महाराणा प्रताप के द्वारा महाराणा प्रताप के बारे में फैलाया जाता है कि अकबर जो है डरते थे। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और मुगल के सामने दोस्तों मेवाड़ जो था मतलब कि बच्चा ही कह सकते हैं, क्योंकि कहाँ मेवाड़ की एक छोटे सी मतलब कि ज़िले जैसी राज्य है और कहाँ अकबर का पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा। अकबर चाहते तो 2 मिनट के अंदर इनको मसन देते, मतलब इनकी राज को जो है आग लगाकर तबाह कर देते। और ये कहते हैं कि अकबर जो है डरते थे महाराणा प्रताप से, महाराणा प्रताप के सामने कभी नहीं आए। दोस्तों आप खुद ही सोच लीजिए, जो हिंदुस्तान का मतलब कह सकते हैं बादशाह रहेगा वह क्यों छोटे राजा महाराजा के सामने जाएगा और उनसे लड़ेगा। दोस्तों इस तरह की वाहियात जो है मतलब कि प्रोपेगेंडा विवेक बिंद्रा अपने चैनल पर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद कुछ राजपूतों ने इनको काफ़ी प्रोपोगेट करने का कोशिश करा। दोस्तों आज हम लोगों को सबको पता है विवेक बिंद्रा कितना नीच व्यक्ति है और उनका क्या हश्र है। महाराणा प्रताप से कभी भी अकबर का कोई सौदा नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है, विवेक बिंद्रा के चैनल पे कहा गया कि महाराणा प्रताप से अकबर सौदा करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये ले लो वो ले लो, मतलब कि आप हमें हमारी मतलब अधीनता स्वीकार कर लो, हम आपके नाम पूरा हिंदुस्तान कर देंगे। तो ऐसा कोई भी सौदा मतलब कि नहीं किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर का कहना था हम सीधा हुकूमत करेंगे। क्या अकबर महाराणा प्रताप को मेवाड़ से हटाना चाहते थे? हाँ दोस्तों, अकबर महाराणा प्रताप को मतलब कि मेवाड़ से हटाना चाहते थे, जो कि इन दोनों के बीच में नहीं बना, तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक और बात सुन लीजिए, लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप अकबर के सामने महाराणा प्रताप के सामने अकबर कभी नहीं आए।
तो दोस्तों सही बात जो है, अकबर जो है हिंदुस्तान के राजा थे और ये जो इनकी मेवाड़ राज थी ये अपनी दान रोटी चला रहे थे बस किसी तरह से, ठीक है। उस समय राजपूतों को महाराणा प्रताप से कोई मतलब नहीं था, उनके नज़र में महाराणा प्रताप कुछ भी नहीं थे, ठीक है। आज जैसे ये कहते हैं कि जिनको शर्म आता है मतलब कि जय महाराणा कहने में, माफ़ कीजिएगा मुझे शर्म आता है जय राजपूताना कहने में। तो दोस्तों मैं साफ साफ कह दूं उस समय कोई भी महाराणा प्रताप की उतनी तवज्जो थी नहीं, एक छोटे से मतलब कि रियासत के मालिक थे और उनके लिए युद्ध लड़े थे और दैट्स सॉल्व। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति है जो मेवाड़ के लिए युद्ध लड़ता है जिनका नाम है महाराणा प्रताप, उनके बारे में फेक प्रोपोगेंडा, उनके घोड़ा वगैरह चेतन ये सब फैलाया जाता है और इनके इतिहास को जो कि कोई दम है नहीं, इनको जो है मतलब कि इतिहास की बुक में दे दिया जाता है। क्या ये उचित है? अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ देश के लिए कैसे लड़ना होता है और क्या होता है, ठीक है। आइए यादवों की हिस्ट्री भी देखते हैं और 1857 में आप खुद ही मतलब कि इमेजिन करिएगा कि मंगल पांडे यानी जो कि एक नौकर थे अंग्रेज़ों का, उन्हें पहला स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि मिलनी चाहिए या फिर राय देव किशोरी या राव तुलाराम जी जैसे वीर को, ठीक है। राय देव किशोरी ने कभी भी फाइट हरियाणा के लिए नहीं करा था, ठीक है, और ना ही अपनी रियासत को बचाने के लिए करा था। मतलब उन्होंने सीधा सीधा हिंदुस्तान के लिए लड़ाई करा था। ऑलमोस्ट 10,000 मतलब कि कह सकते हैं कि सोल्जर के साथ राय देव किशोरी ब्रिटिशर सोल्जर से लड़ते हैं, ठीक है। आज भी उनका इतिहास जो है मतलब कि मौजूद है रेवाड़ी के अंदर, जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। राजा राव तुलाराम के पास जो है रिकॉर्ड है कि वह जो है लंदन की दीवार हिलाकर आ गए थे अपने 5,000 यादव सोल्जर के साथ, ठीक है। राव राम सिंह, प्राण सुख यादव, गोपाल देव ये जो है ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिनका जो है 1857 से 1915 तक लोहा चलता है, ठीक। इतने समय तक जो है दोस्तों रेवाड़ी के जितने भी राजा महाराजा है वह देश के लिए लड़ते हैं, ठीक है। मैं किसी और वीडियो में दिखलाऊंगा। राय देव किशोरी जी ही एक ऐसा शख्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम करा था। इसी वजह से अंग्रेज भी चाहते थे यादवों को जो है आगे मतलब कि नहीं बढ़ाया जाए। इसी वजह से दोस्तों यादव की अहिर रेजिमेंट अंग्रेज़ नहीं बनवाते हैं क्योंकि यादव एक हुंड जाति थी, ये अंग्रेज़ों के लिए कभी भी लड़ना नहीं चाहते थे। जहां राजपूत जाटों ने अपना समझौता स्वीकार कर लिया, यादवों ने अपनी मतलब कि संपत्ति गंवा दी, सत्ता गंवा दिया, लेकिन कभी भी किसी की गुलामी करना स्वीकार नहीं करी। इसका यही परिणाम है आज एक भी यादवों का इतिहास मुसलमानों से नहीं मिलता, लेकिन इनके जाति के लोगों का मिलता है, ठीक है। अहिर रंजीत सिंह ने ब्रिटिशर के मतलब कि खुले भीड़ के ऊपर हमला कर दिया था जिसके वजह से उनको फांसी हो गया, लेकिन इनके इतिहास के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो अहिर रंजीत सिंह कौन था। ये व्यक्ति जो है बिहार का है और एक खुले भीड़ के ऊपर हमला कर देता है। यादव जो है हरियाणा के, उनको राव साहब की उपाधि मिली। ये टाइटल इसी वजह से मिला क्योंकि वह उनको एक तो उनके रिस्पेक्ट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। आप नीचे पढ़ सकते हैं, ये मेरी नहीं गूगल की लाइन है। यदुवंशी अहिर रूल अहिरवाल एंड नियर बाय एरिया, एवरी अहिर फैमिली मेंबर हैड सम जागीर ऑफ लाइक 1-2 villages and a combined raja among them which was called Raja of Ahirwal. So Yadvanshi Ahir of Haryana, Delhi were awarded title of Rao Raja and people are called them Rao Sahab. दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ के देख ही सकते हैं कि यादव समाज के लोग कैसे मतलब कि कह सकते हैं रूल करते थे और यदुवंशी अहिर को जो है इस वजह से नवाजा गया है राव मतलब कि राजा राव या राव साहब के उपाधि से, ठीक है। आप यहाँ पर रुआय राव के बारे में भी कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों राय साहब का टाइटल उन यादवों को दिया जाता था, यादव और भूमियार मतलब कि 2 जाति को मिली है जो कि काफ़ी ज़मींदार हुआ करते थे उस टाइम पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मतलब कि खास करके यादवों को राय साहब की जो है उपाधि मिली थी, ठीक है। सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस इन बंगाल, बिहार एंड स्टेट ऑफ बनारस। दोस्तों कुछ हिस्ट्री है जैसे कि सेबुना डायनेस्टी की, इनको जो है इतिहास के अंदर होना चाहिए। ये सिर्फ यादवों की इतिहास नहीं है, पूरे मतलब कि देश की इतिहास है। और दोस्तों जो कहते हैं यादवों की रियासत बतलाओ, वंशावली बतलाओ, तो स्यूना डायनेस्टी, इसी का एक नाम सेबुना डायनेस्टी, एक नाम जो है मतलब कि है यादवाज डायनेस्टी, ठीक है। इनका राजधानी जो है मतलब कि देवागिरी था और आज इसको दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, जो कि मौजूद है
मतलब कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, ठीक। उसके बाद गोपाल वंश जिन्होंने 500 साल तक राज करा था, आज से 700 एरा पूर्व, ठीक। उसका 14वां डायनेस्टी रेवाड़ी, और मतलब कि बहुत सारे इतिहास मतलब कि डायनेस्टीज़ और मतलब कि राजे रजवाड़ों की जो हवेलियाँ हैं वह सारी मौजूद है। आप चाहे तो मैं उनके बारे में और भी किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको इतना ही मतलब कि कंटेंट दे पाऊँगा। आज की इस वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए आपका हार्दिक दिलों से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव। दोस्तों ये इतिहास मेरा बताने का बस मकसद यही है कि आप अपनी जाति पर गर्व करो, आपको अपने इतिहास के बारे में मालूमात हो।